हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज का वीडियो है, ये बृहस्पतिवार है और तारीख है 3 अक्टूबर। और ख़ास दिन ही है हर किसी के लिए, क्योंकि आज नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हर घर में माता रानी प्रवेश करेंगी, हर घर में चौकी लगाई जाएगी, 9 दिन तक माता रानी की पूजा की जाएगी। तो मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आज जल्दी उठी हूँ। मेरे ख्याल से हर घर में हर लेडीज आज जल्दी ही उठेगी और उठ चुकी होंगी, सभी लगी होंगी सफाई में। तो जी हम भी लग गए हैं उठकर। और मैंने फ़ोन पे बस ऐसे ही चलते ही सुना था कि मुहूर्त है 6 से 7 बजे तक। तो मेरे माइंड में ना यह सेट हो गई ये बात। तो फिर मुझे तो बस यही था कि बच्चों की है छुट्टी, तो क्यों ना आज मुहूर्त के हिसाब से ही माता रानी को बिठाया जाए। तो मैं लग गई हूँ अपने फटाफट से काम में। बृहस्पतिवार था तो पोछा तो आज लगाना नहीं था, इस वजह से सारे आंगन में झाड़ू लगा दी है, क्योंकि अंदर तो बच्चे सोए हुए हैं। और यहाँ से जहाँ मैं चौकी लगाऊंगी वहाँ से लेकर और दरवाजे तक मैंने सारे आंगन में झाड़ू लगा दी है। और पोछा नहीं लगाऊंगी, अच्छे से झाड़ पूछ कर दी है उस कमरे की जहाँ पे मुझे चौकी लगानी है। और साथ के साथ मीडियम गैस कर चाय रख दी थी, तो किंसु के दादा दादी के लिए चाय भी बन गई है। और फिर मैं साथ के साथ अंधेरे अंधेरे में ही काम हो गया था ये सारा। तो मैं साथ के साथ नहाना भी मेरा हो गया था। नहाने के बाद मैंने बच्चों को उठा दिया था, क्योंकि हम जितने एक्साइटेड रहते हैं इस त्यौहार के लिए, बच्चे उससे भी ज़्यादा रहते हैं। मेरे तो आई होप कि सबके बच्चे ही इतने एक्साइटेड रहते हैं। तो एक आवाज़ के साथ ही सारे बच्चे खड़े हो गए और फ्रेश होकर मैंने उनको नहाने के लिए बोल दिया, तो वो नहाने लग गए। तो जी वो नहा रहे हैं और मेरी छोटी मोटी जो हेल्प है वो करवा देंगे। बच्चों का काम हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन बहुत सहारा लगा देते हैं वो। तो जी थोड़ी सी झाड़ पूछ तो मैंने पहले कर दी थी, लेकिन जो ये पूजा घर है जहाँ पे हम दिया लगाते हैं, ये जो खाना है ये मुझे नहाने के बाद ही साफ़ करना था। तो अभी मैं अपने सभी देवी देवताओं को यहाँ से हटाकर अच्छे से एक साफ़ कपड़े से पहले इनको पोंछ लिया है, और अभी मैं साफ़ पानी से इनको धुल दूँगी। तो जी बस जितना आता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे विधि विधान से ही सब कुछ होता है। हम पंडित नहीं हैं और हमें पूरा ज्ञान भी नहीं है, सही पूजा करने का तरीका भी नहीं पता है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए भगवान को याद करने के लिए। टाइम हो या ना हो, श्रद्धा अगर इंसान के पास है, उसके मन में है, तो भगवान वहीं पर विराजमान होते हैं। तो जी अपने बस पे कल तक तो मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अचानक से ही रात को 10 बजे प्रोग्राम बना। तो 10 बजे ही मैंने अपना जितना सामान मुझे मिल पाया किंसु के पापा से मंगा लिया था। सामान सारा ही मिल गया था, बस आम के पत्ते लाने रह गए थे, वो खेत से मंगवाने थे। तो मन इस बार नहीं था करने का, तो मैंने मंगवाए नहीं थे, तो वो सुबह पर छोड़ दिए थे। किंसु के पापा बोले कि मैं सुबह लेकर आ जाऊंगा। और जी बंदर थे छत पर, तो मैं छत पर भी नहीं चढ़ी। तो मैं बर्तन रखती हूँ वहीं से ये फट्टा उठाया है, और इसी पर मैं लाल कपड़ा लगाकर अपने माता रानी को विराजमान करूँगी। तो बस मैंने आपसे बोला ना कि जितना है जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, उसी को एडजस्ट करते हुए मैं अपनी माता की चौकी लगाऊंगी। और जिस तरह से मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से व्रत इस बार रख पाऊंगी, उसी तरीके से रखूंगी। क्योंकि काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब चल रही है, ज़्यादा दवाइयाँ खा ली हैं, तो शायद मुझे तकलीफ़ हो भी सकती है। लेकिन ये है कि माता रानी पर छोड़कर सब कुछ और लग गए हैं अपनी तैयारियों में। बाकी का काम अभी माता रानी देखेंगी। हमारे हाथ में है पूजा करना, तो वो हम कर लेंगे जैसा हमसे बन पड़ेगा। तो जी किंसु से फट्टा थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने लगा दिया है, और मैं ऊपर ही लगाती हूँ। तो जी फट्टा लगाएंगे। और उधर मैं बाहर कर रही थी अपनी मूर्तियाँ तो साफ़ हो गई थी, लेकिन जो दिया लगाना है उसे साफ़ कर रही थी। काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। और ये चुन्नियाँ कुछ पहले की हैं और कुछ पहले की हैं। अभी तो जो सामान लेकर आए हैं नारियल पे लगी हुई चुन्नी आई है, तो मैंने मेरे पास ये मूर्तियाँ रखी हैं
अब की बार जब व्रत करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि वैसे ही शेरावाली की मूर्ति लेकर आऊँ। तो इनको ज़्यादा गीला नहीं कर सकते हैं, तो मैंने इनको गीले हाथ से पोंछ कर और अंशु से पुछवा दिया था अच्छे से। तो अभी किंसु इन पर लगा देगी, क्योंकि बच्चे तीनों नहा चुके थे फटाफट से। और ये जब स्कूल जाना होता है इनको नहाने के लिए बोलते हैं ना, तो बिल्कुल भी खड़े नहीं होते। लेकिन आज एक बार में ही कहते ही फटाफट तीनों नहाकर तैयार हो गए। और ये किंसु लगी हुई है माता को चुन्नी लगाने में। तीनों फ़ोटो पर चुन्नियाँ लगा दी थी इसने। और साथ में एक महादेव पार्वती का फ़ोटो मेरे पास था। वो चार्जिंग प्लेस है जिसे हम लगाकर लाइट ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं करती नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि उसकी चमक थोड़ी सी ज़्यादा है तो मेरे सिर में ना दर्द होने लगता है इस वजह से। तो जी बस थोड़ी सी हेल्प हो गई है बच्चों के उठने से। और अभी तक तो अकेली लगी हुई थी, और बंदरों का काम है तो बच्चे और मैं घूमते रहते हैं, तो ये भी पता लगता रहता है कि बंदर तो नहीं नीचे उतर गए हैं। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा ही बुरा हाल हो रखा है बंदरों का। तो जी किंसु इनको सेट कर करके तो जी यहाँ पे किंसु पूछ रही थी कि ये चावल इसमें क्या बना रहे हैं। तो ये बना रही हूँ मैं अष्टदल कमल। तो ये मैं इनको बनाकर दिखा रही थी, और ये कलियाँ भी गिनकर दिखा रही थी कि इस तरह से आप अष्टगम दल कमल बना सकते हैं, या फिर सीधा चावल रख के भी स्थापना कर सकते हैं। जैसे मैं जो उगाती हूँ उनके नीचे भी इसी तरह से चावल लगाती हूँ, और जहाँ दिया लगाती हूँ दिए के लिए अष्टदल कमल है, और वो दूसरी साइड है वो हमारे जो नारियल स्थापित करेंगे हम उसके लिए अष्टदल कमल मैंने बना दिया है। तो जी कुछ ऐसा लग रहा है मेरा दरबार। अभी दिया लगा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, क्योंकि टाइम 7 बज गया है। और बस इस काम से अलग मैंने कोई काम नहीं किया है। तो बस किंसु के पापा उठ गए थे, पत्ते वगैरह भी लेकर आ गए थे, तो अभी मुझे बच्चों को भी खिलाना है और तैयारियां और भी करनी है। घर का तो सारा काम ही पड़ा हुआ है। राम राम जी। तो जी आज है 3 अक्टूबर और ख़ास दिन है सबके लिए। तो हमारी पूजा पाठ हो गई है, बस छोटी सी जितनी हो पाई है उतनी ही की है। अचानक इस बार नहीं था प्रोग्राम, लेकिन बस कर लिया।
तो ये देखिए मैया रानी की चौकी लगा दी है, और जिस तरह से मुझे समझ में आया जल्दी में। और ये यहाँ पे जो लगा दिए हैं, और यहाँ पे भी भगवान की जोत लगा दी है। तो जी अभी बस बच्चों को कुछ भी काम नहीं किया है, काम सारा ही है यो का यो पड़ा है। तो अभी करते हैं अपना काम। ये बाकी का सामान है, ये मैं बाद में देखूंगी। तो अभी बस मम्मी किसी भी टाइम पूजा कर इसका। बोलो, जोर से बोलो, जय माता की। मम्मी इसकी किसी भी टाइम पूजा कर इसका। तो जी बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद मैं आ गई हूँ प्लाट में। और अगर मैं आपको प्लाट का हाल दिखाऊं तो ये देखिए, गायों ने और भैंसों ने गोबर का काट कर क्या बुरा हाल कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन करना तो है ही। और धूप है चढ़ने लगी है, तो इसने तो खोर की शानी भी, क्योंकि कल कटिया ने ना खूंटा पाड़ दिया था तो वो यहाँ पे बांधनी पड़ी। तो इसने देखिए बिल्कुल गोबर को चिपका दिया है। और ये रात का जो पड़ा रह गया, क्योंकि मैं वीडियो एडिटिंग करने में लग गई और फिर अंधेरा हो गया। और अभी अंदर नहीं बांधते हैं तो फिर मैंने छोड़ दिया कि सुबह करेंगे, क्योंकि तब तक मेरा ये डिसाइड नहीं था कि मैं नवरात्रि करूँगी। मेरा इस बार कैंसिल ही था, लेकिन अचानक से प्रोग्राम बना। तो जी बातें तो यूं ही चलती रहेंगी। फटाफट से निपटा लेते हैं पहले अपने काम। मैं गोबर को डालूंगी पहले, तब तक ये अपना चरना पीना कर लेगी, फिर इनको पानी पिलाकर अंदर बांध दूँगी और लगेंगे तभी होगा काम। और अभी गोबर फेंकने लगे हैं तो अच्छा गोबर उठा लेंगे। और जो ये बारीक सा इन्होंने काट दिया है, इनको झाड़ू से इकट्ठा करने के बाद, और अभी तो अलग से झाड़ू से इकट्ठा करने का टाइम भी नहीं है। जब इनको अंदर बांधूंगी तो एक साथ ही सारे में झाड़ू लगेगी। और आप देख सकते हैं धूप कितनी तेज है एकदम से। तो जी भैंसों को खिला पिला कर अंदर बांध दिया है, और मेरी झाड़ू का काम भी लगभग हो गया है, बस ये ठाड़ ही बचा है। तो अभी इसे निपटा कर झटपट से अपने करते हैं खाने की तैयारी। खाने में मैं बनाने वाली हूँ सिंपल आलू नमक के, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो मैं भी अब नवरात्रों में नमक आलू और दही के साथ ही अपने व्रत रखने वाली हूँ। पूरे 9 के 9 दिन रखते हैं, तो बस फल वगैरह मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, जो घर पे है वही लूँगी। और बस आलू नमक के और दही के साथ ही मैं अपने व्रत रखती हूँ। तो जी किंसु बुलाने के लिए आ गए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया मुझे। तो जी काम तो वैसे सारा निपट गया था। अभी मैं आ गई थी घर पे, तो साथ के साथ बर्तन लगा लेते हैं। और मैंने खाना भी बना दिया है, बच्चों के लिए रोटियां सेक दी हैं, और बस बर्तन धोने ही रह गए हैं। तो पहले अपनी टोकरी वगैरह खाली कर लेते हैं। तो रसोई एकदम आपको फैली फैली लगी रही होगी, क्योंकि सुबह भी नहीं समेट पाई। सुबह मेरा टारगेट था माता की चौकी लगाने का 7 बजे तक। तो मैंने वैसे ही बाहर की साफ़ सफाई कर ली थी और उस कमरे की कर ली थी, और अपना पूजा का काम किया। फिर मैं प्लाट में चली गई, तो इस वजह से रसोई जो की त्यों ही रही। तो अभी सारा काम हो गया है, और अभी दूध गरम रख देते हैं। ये है शाम का टाइम। दिन में आराम किया, अपना सारा काम करते करते थोड़ा सा सिलाई का भी किया और आराम भी किया। तो अंशु चला रही है साइकिल, और मैं रख देती हूँ दूध चूल्हे पर गर्म होने के लिए। और फिर साथ के साथ बनाएंगे रोटियां। सब्जी आलू की ही थी, थोड़ी सी मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी थी किंसु के दादा दादी के लिए। और
मेरी तो आलू की ही रखी हुई थी, वो नमक के आलू बनाए थे, तो मैं तो उन्हीं से अभी खाकर अपना दूध पीकर सो जाऊंगी। तो जी आज का दिन कुछ हमारा ऐसा रहा। और ये है कि अभी त्योहार शुरू हो गए हैं, तो त्योहारों में काम तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन अपना टाइम से उठकर एक मैनेजमेंट बनाकर चलते हैं ना, तो सारा काम भी टाइम पर हो जाता है और किसी काम में दिक्कत भी नहीं होती है। तो इधर मैंने सब्ज़ी भी छोक दी है। रोटियां मैंने पहले सेक ली थी, क्योंकि मेरा ये था अगर टमाटर आ जाएंगे तो, लेकिन किंतु के पापा को दुकान पर टमाटर मिले नहीं, फिर मैंने वैसे ही चटपटी ये सब्ज़ी छोक दी। और नवरात्रों में मटका रखते हैं हमारे यहाँ, तो नया मटका तो अभी आया नहीं है, ये पिछले साल का मैंने रखा था, तो बच्चों की फरमाइश थी, क्योंकि अभी कैन का पानी ना पिया नहीं जाता, उसमें बर्फ़ डालनी पड़ती है, तो इस वजह से बर्फ़ से ना बच्चों की दिक्कत हो सकती है, ठंड वगैरह लग सकती है, क्योंकि ठंड तो उतरती और चढ़ती ही लगती है, चाहे बच्चे हो या बड़े। तो अभी मटके को ये थोड़ा सा ना ख़राब हो गया है, आजकल पानी ऐसा ही है और मटके भी बस ऐसे ही आ रहे हैं, 6 महीने तो चलते भी नहीं। तो अभी इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, शायद दिवाली से पहले हमारे यहाँ मटके देकर जाते हैं, तो तब तक अपना इसी से काम चलाएंगे। और इसमें अभी मैं भर के रख दूँगी पानी, तो ये रात को हो जाएगा ठंडा, तो बर्फ़ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी मटके को अच्छे से 3-4 बार पानी डाल डाल के मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अभी इसमें पानी भर के रख देते हैं। और इसी के साथ ही आज की वीडियो को रोकूंगी यहीं पर। कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, अच्छी लगी तो कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते, तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में नए काम के साथ। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। जय राम जी की।